इस्लामाबाद स्टूडियो से मुजाहिद वली एक बार आपको फिर खुश आमदीद कहता है। नसीम ज़हरा, फ़ारूक फैसल, सईद काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे रिपोर्टर्स जो पिंडी में भी और बनी गाला पे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि पीस पार्टी के तर्जुमान कब्र जमा कायरा के साथ ही ज़रा नून लीग वालों से भी पूछें कि ये सब उन्हें क्या करने की ज़रूरत थी। अगर कोई यूथ कन्वेंशन जो है एक हॉल में हो रहा था, बड़ी आइसोलेटेड जगह में हो रहा था, फारूक फैसल बता रहे थे दूर दराज के मुकाम में हो रहा था, लेकिन आपने उस कन्वेंशन को जिसमें शायद सैकड़ों की तादाद में लोग होंगे, ये खबर सारी दुनिया तक पहुंचा दी। और इसीलिए कुछ लोग कह रहे हैं और कायरा साहब ने भी कहा कि 2 नवंबर आज ही कर दिया उन्होंने। पहले मैं काजी साहब को बताऊँ, फिर फारूक आपसे। जी काजी साहब, ये जो पीपल्स पार्टी के लबो लहजे से या उनके तर्जुमान से हम ये समझें कि पीपल्स पार्टी अगर ये बहुत तूल पकड़ती है ये तहरीक, और इसमें अगर खुदा ना करे ज़्यादा महाजाराई और कन्फ्रंटेशन आता है, तो वो अपने को आइसोलेट रखेंगे, क्योंकि पहले ही आपको पता है पंजाब में पीपल्स पार्टी बहुत नुकसान उठा चुकी है। काजी साहब देखिए, पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी ये होगी कि बिल्कुल आइसोलेशन में ना जाएं, और वो उस हद तक भी पीटीआई की मदद नहीं करेंगे, क्योंकि बेसिकली अब ये शो पीटीआई का बन गया है और पीटीआई ही जो है। लेकिन उनकी एक अपनी कमजोरी जो हम देख रहे हैं, जो दोबारा से वो री लॉन्चिंग की बात कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि वो एक अपोजिशन की सेम्बलेंस ऑफ अपोजिशन देते रहें। लेकिन मैं एक और बात की वजाहत कर दूं। बरेलवी साहब, बहुत दिनों से इनकी मीटिंग चल रही थी और ये मुख्तलिफ मल्टीपल प्लान इनके जेरे बैच थे। पीएमए हाउस में मीटिंग्स हो रही थी, वैसे मीटिंग्स हो रही थी। मेरे कहने का मकसद यह था कि एक ऐसी आयत में जहां आपको एक साल में 12 बजट देने पड़े, वहां आप लंबी प्लानिंग नहीं कर सकते। और सेकेंडली, ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था और कमजोरी थी, जिसकी वजह से ये और मामलात को खराब कर लिया है। दे आर बेसिकली पुशिंग अदर अपोजिशन पार्टीज कि वो भी इस खेल में किसी हद तक शामिल हो जाएं। तो बहरहाल देखना यह है कि अब इस खेल में अवाम किस हद तक आते हैं। अगर अवाम आ गए तो इनके लिए खासी मुश्किलात होंगी। फारूक, एक मैं थोड़ा सा ये मालूम करना चाह रहा था, और मैंने कहा ना कि पिछले हफ्ते भी आया और अभी जब मालूम किया कि ये जो जब खान साहब ये कह रहे थे मैं इस्लामाबाद बंद करूंगा तहरीक इंसाफ, तो इसके लिए कोई पॉपुलर स्लोगन नहीं था। धरना इज ओके, जलसा जुलूस जो कह रहे थे हम आएंगे, लेकिन जब इन्होंने ये कहा तो लोगों ने ओवरऑल इस पर कोई अच्छे रद्द लगाए। क्या जो जब खान साहब कहते हैं इस्लामाबाद बंद, कहाँ से बंद? यानी लोग पिशावर से वो कर देंगे, क्या करेंगे? आपने जरा इस्लामाबाद को जरा मुझे क्विक तरह से बताइए। देखें, इमरान खान साहब का जो इशू है, वो जो पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी जब इस्तेमाल करते हैं, उसका जो वसी मानों में जो उसका मतलब लिया जाता है, वो उनके जहन में नहीं होता। माजी में वो अपनी तहरीक को सुनामी कहते रहे, जबकि सुनामी का मतलब कुछ और था। फिर मौलाना तारक जमील ने उन्हें समझाया कि आप सुनामी का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें। इसी तरह इस्लामाबाद बंद, जब उनका मतलब ये था वो यहाँ पे इस्लामाबाद में आके एहतजाज करेंगे, यहाँ पे लोगों को लेके आएंगे, और जब यहाँ पे इस्लामाबाद आप रवात से एंटर हो जाएं, आप आईजेपी रोड से एंटर हो जाएं, आप शहर कश्मीर से एंटर हो जाएं, इधर बाराकऊ से 4 मुकामात से अगर यहाँ से एंटर हो जाए या रोक दिया जाए, तो इस्लामाबाद के दाखिले के सारे पॉइंट्स जो वो बंद हो जाते हैं। जब एहतजाज होगा यहाँ पर किसी भी जगह तक, तो वाक़तन उसका जो है लुग़वी मानों में यही होगा कि शहर बंद हो गया। मुझे एक और फारूक, मुझे जो यानी इत्तला मिली, और शायद मैं रात को खाना खाने जरा देखने गया, तो मुझे खासी तादाद में मैं कह सकता हूँ नहीं वो लोग नजर आए जो कोयटा से आए हुए थे या हमारे सिंध से आए हुए थे। तो उनकी भी हिकमतें उन्हें बड़ी पता थी कि जो लोग ट्रेनों से आएंगे, अगर जहाज से आने रोका जाएगा, तो कुछ कहते हैं लोग कि पहले ही से खासी तादाद में, माकूल तादाद में लोगों को यहाँ लाया जा चुका है। जरा कैनी से पूछते हैं, नसीम मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी ओवैस कैनी, बनी गाला के इर्द गिर्द क्या हो रहा है? वैसे तो रात के इस पहर में ओवैस कैनी के मैंने देखा है कि बड़ा मुश्किल होता है ऊपर तक पहुँचना, और आजकल तो कुछ सिक्योरिटी के सबब वो रिपोर्टरों को बाहर ही रोक लेते हैं। तो क्या सूरत हाल है? गाड़ियां आ जा रही हैं, गहमा गहमी इर्द गिर्द नजर आ रही है कैनी? बिल्कुल, जैसा कि आपने भी कल यहाँ पर बनी गाला का दौरा किया था, बिल्कुल जो इमरान खान के घर की तरफ जो एंट्रेंस है, एंट्रेंस भी बहुत आगे है। बिल्कुल जो चौराहे पे जो है यहाँ पर एक मीडिया की एक जो है महफिल लगती है, और इमरान खान आते हैं और बात करके फिर अपने ऊपर चले जाते हैं किले की तरफ। लेकिन इस वक्त बिल्कुल बनी गाला के जो चौराहे पर जो है एक बड़ा जो जमे गफीर है, बड़ी तादाद में जो कारकुन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। नईमुल हक यहाँ पर आए हैं, असद उमर आए हैं, और मलाइका जो कि शाह महमूद कुरैशी की जो खातून जो है सेक्रेटरी, उन्होंने तर्जुमानी की। खवातीन, यानी ये बताएं आपको क्या एफसी या पुलिस की भी, यानी कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस की भी इर्द गिर्द सरगर्मियां नजर आ रही हैं?
ये नजर आई? बरेलवी साहब, जो यहाँ पर इमरान खान की जो याचिका है, इसे कोई ही फासले पर आज शाम को भी फ्लैग मार्च हुआ। सुबह के वक्त यहाँ पर जो बैनर आवेजा थे उनको हटाया गया, वहां से मामला शुरू हुए और फ्लैग मार्च हुआ। और वक्फे से जो है बिल्कुल जो नीचे की चौक है बनीगाला का, वहां पर फ्लैग मार्च होता है। अगर आप आए इस्लामाबाद की तरफ से तो बनीगाला को जैसे ही इंटर होता है तो वहां पर एक नाका भी कायम किया गया है। बताया यही जा रहा है कि जो एक ठीक है कियानी, मुझे एक मैं आपके ब्रेक के बाद फिर दोबारा आपके पास आता हूं। और मैं नसीम और फारूक में ये कहूँ आपसे भी कि मेरे ख्याल में इस वक्त तहरीक इंसाफ ने एक नई हिकमत इख्तियार की, एक नहीं दो महाज खोले हैं। यानी पिंडी में भी एक महाज खोल दिया कि ये जो फोर्सेस और इदारे और एजेंसियां वहां भी मसरूफ रहें, और दूसरा इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद में एक जगह नहीं कई जगह। और पेशावर का तो अलग वो चलेंगे, चीफ मिनिस्टर हैं, लाहौर से कहते हैं जी अब इस्लामाबाद आएंगे। तो मेरे ख्याल में जो इंतजाम कर रही थी इंतजामिया, उसके लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा होने का अंदेशा है। हमारे साथ रहिएगा और जी बिल्कुल मिलते हैं एक ब्रेक के बाद फौरन आपके साथ। नहीं देखा जाएगा, और जैसा कि कहा जा रहा है और हम देख भी रहे हैं, और पीपल पार्टी की तर्जुमा ने कहा कि शायद 2 नवंबर 27 अक्टूबर ही से शुरू हो गया। हमारे साथ काजी साहब लाहौर में हैं, नसीम ज़हरा, फारूक फैसल तो हैं ही हमारे साथ, लेकिन वो जो मैंने आपसे कहा कि एक हम देख रहे थे कोई 2 घंटे से स्क्रीन पर, और अभी नसीम बीबी इस दौरान जब खान साहब बात कर रहे थे सीमाबिया को, वो वहाँ मौजूद थी। अफसोस होता है, और मुझे नहीं इल्म कि ये पुलिस वाले माशा ये नहीं, इनके बहनें भी होंगी, इनकी बेटियां भी होंगी, क्या चीज़ आ जाती है, ये क्या ऐसा उन पर प्रेशर होता है, और होता होगा शायद। सीमा भी अभी कुछ आप बता रही थी, लेकिन किस तरह हुआ? मुझे लगता है कि मैंने पहले तो लोग कहते थे कि जी ये कादी साहब के कारकुनों के बाद डंडे होते थे और वो लड़ते थे पुलिस वालों के सामने। आज तो शायद ऐसी कोई चीज़ कैमरे ने नहीं दिखाई। हुआ क्या सीमा बिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मियां का नाबुदु व इय्याका नस्तईन। सर हम लोग आज गए हैं यहाँ पर, और कन्वेंशन था हमारा आज, जॉइंट कन्वेंशन था। पहले से तय था? जी बिल्कुल तय था कन्वेंशन, और इसकी काफ़ी दिनों से हम तैयारी कर रहे थे। लेकिन ये कि आज जब हम वहाँ पे पहुँचे हैं, तो हम जब वहाँ पे कन्वेंशन के लिए 4, साढ़े 4, 5 बजे जी तकरीबन जो है, मैं वहाँ पे पहुँची हूँ 4:30 बजे, और 4:30 बजे की बात है कि जब वहाँ पे मैं पहुँची हूँ तो हमने ये देखा कि आगे जो है जो ताज मार्की का स्टाफ था, उन्होंने बैरियर लगाया हुआ था, और वो लोग सारा स्टाफ उनका वहाँ पे बैठा हुआ था। हमने उनसे क्वेश्चन किया कि मतलब हमने अंदर जाना है बिकॉज हमारा कन्वेंशन है, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप लोग अंदर नहीं जा सकते क्योंकि ये जो है पुलिस ने मना कर दिया है। जो उनका स्टाफ था उन्होंने कहा जी आप लोग अंदर नहीं अभी जा सकते मैम, हमें क्योंकि इन लोगों ने मना कर दिया, और हमारे जो लोग हैं स्टाफ के आई गेस उनके जो जीएम थे उनको इन्होंने अरेस्ट कर लिया था, तारिक साहब को। कितने आपके कारकुन यूथ और स्टूडेंट जमा हो चुके थे? सर हमारे तकरीबन जो है उस टाइम जिस वक्त मैं गई हूँ 50 के करीब उस वक्त थे, ठीक है। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ते गए हैं, और उसमें ये हुआ कि जब हम लोग गए तो पुलिस जो थी ना वो काफ़ी दूर दूर खड़ी थी, और इनके बाहर बाकायदा जो हैं वो इन लोगों ने अपनी वैन्स और वो तमाम जो हैं वो इन्होंने लगाई हुई थी, बाहर पार्क की हुई थी। तो हमें आइडिया नहीं हुआ इतना कि भाई ये इस मकसद के लिए यहाँ पे आए हैं। बहरहाल जो ही हमारे जो हैं वो कारकुन इकट्ठा होना शुरू हुए तो इन्होंने एकदम से जो है वो क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया, जब स्पीचेस वगैरह स्टार्ट हुई। अच्छा मैं देख रहा हूँ आपको बार देखा, क्या आपको ऐसा लग रहा था कि कहीं से ये हिदायत लेके कर रहे हैं? मतलब नहीं, कल भी इंसान होते हैं, यानी बातों को भी बोलते हैं, लेकिन कोई ऐसा लग रहा था कि नहीं वो कोई हिदायत आ रही थी, कुछ महसूस क्या हो रहा था सीमा? सर आपको सच बताऊं तो इंस्ट्रक्शंस डेफिनेटली उनको मिल रही थी। उसकी वजह ये थी कि जूं वो लोग जिस तरीके से वो पकड़ने के लिए आ रहे थे ना, तो आप यकीन करें कि उनके मुंह पे जो अल्फाज थे ना वो थे कि बस आ गया है हुक्म, चलो पकड़ो, घेरो ये जो जिस तरह बयान कर रही है, क्या वैसे खुद से तो नहीं करती पुलिस वाली उसका एसपी या डी या वजीर या जी क्या? ऑब्वियसली उन्होंने कहा होगा कि नहीं इंस्ट्रक्शन नो कन्वेंशन, ओके, अंडर नो सर्कमस्टांसेस। अब फिर अगर इस तरह की आ जाए ऑर्डर्स तो फिर पुलिस करती मरती क्या ना करती, देन दे हैव नो ऑप्शन। फिर वो इस तरह की हरकतें जो कि कंडेम बड़े स्ट्रॉन्ग अल्फाज में करनी चाहिए कि और खवातीन पुलिस को सामने ले आते, ये मर्दों को लेके आए। नसीब अभी गुफ्तगू हो रही है तो लाल हवेली के सामने जो हमारा रिपोर्टर है सीमा अभी मजीद भी तफसील आपसे पूछेंगे, लेकिन कहते हैं लाल हवेली के करीब पुलिस पहुंच चुकी है,
दुकानें बंद करा रही है। मैं चाहता हूँ जरा अगर स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जरा पूरी स्क्रीन पे दिखाएं अगर आपके पास मुमकिन है कि लाल हवेली के इर्द गिर्द क्या हो रहा है। और अगर आपने रिपोर्ट है जी उस्मान, क्या हो रहा है? पुलिस की कुछ कहा यह जा रहा है कि इर्द गिर्द पहुंच चुकी है, दुकानें बंद करा रही है। जी उस्मान। जी बिल्कुल, पुलिस यहाँ पर पहुंच चुकी है और लाल हवेली के आसपास पुलिस मौजूद है। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कैमरा जरा अगर दिखा सके कि वो पुलिस की वैन और अगर जो आ रही है पुलिस यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन अभी जो पुलिस है वो आगे पीछे है। लाल हवेली के आसपास जरूर मौजूद है लेकिन लाल हवेली के सामने मौजूद नहीं है। और ये साथ आप कैमरे में ये कि कल जिस तरह के इमरान खान यहाँ पर आने का अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान भी कर चुके हैं, दोबारा ऐलान कर चुके हैं कि कल वो हर सूरत यहाँ पर लाल हवेली में जलसा करेंगे। और यहाँ पर लाल हवेली में जलसे की तैयारियां जो हैं वो जारी हैं। कंटेनर्स वगैरह के लिए सामान पहुँचना शुरू हो गया और इसके साथ साथ यहाँ पर कुर्सियाँ जो हैं वो भी लगना शुरू हो गई हैं। और लाल हवेली में इस वक्त सियासी दर्जा हरारत भी बढ़ रहा है और पुलिस जो है वो भी लाल हवेली के आसपास मौजूद है। जरा ये आप दर्जा हरारत तो बढ़ रहा है, लेकिन आप भी अपना जरा कैमरा और अपना माइक और अपना सर सब चीज़ें महफूज रखिएगा। मैं अभी आपके पास आता हूँ उस्मान। सीमा भी आगे जरा सब कोई हमने से पूछ लें, क्योंकि सीमा भी अब चले, एक तो अल्लाह का शुक्र है कि वरना तो अगर पुलिस को जो उसके डंडे होते हैं आप उससे महफूज रहीं। और मैं तो ये समझता हूँ कि शायद अगर पीटीआई वाले देख रहे हैं कि भाई आपके हाथों में ना डंडा नजर आना चाहिए, ना आपको तशद्दुद करता हुआ नजर आना चाहिए, क्योंकि ये जो ख़ास तौर पर बच्चे बच्चियाँ, हमारी बहनें, माएँ वहाँ जाती हैं। और मेरे ख्याल में नसीम हम लोगों को भी, हम एज ए सिविल सोसाइटी के भी, ठीक है हम अपना एक फ़र्ज अदा कर रहे हैं, अगर हुकूमत के मुताल्लिक़ा काम देख रहे हैं उनसे कह रहे हैं कि अगर ये मुसल्ला हो, इनके हाथों में डंडे हों तो फिर इनसे आप करें। और अगर ये पहल करें, और आज मेरे ख्याल में सबसे बड़ी हुकूमत की गलती ये नहीं कि पहल उन्होंने कर दी, और खान साहब ये कह रहे हैं कि जी मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मेरा ख्याल है बड़ी अहम बात है। एक तो अनप्रोवोक्ड की इस तरह का जो रवैया था, और दूसरा ये कि फिर द नेक्स्ट थिंग इज़ कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुओ मोटो इस पे लेता है, क्योंकि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है इसमें एक पैराग्राफ में लिखा है कि मतलब उनका थ्रस्ट ये था कि आपने बैलेंस करना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और मूवमेंट भी है, ऑन दी अदर हैंड जो सिटीजन्स के राइट्स हैं वो भी प्रोटेक्ट हो। तो आज का जो इनका फंक्शन था वो कोई राइट्स को तो वायलेट नहीं कर रहा था। सो मेरा ख्याल है कि एन मुमकिन है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपनी क्रेडिबिलिटी को भी बरकरार रखना है, क्योंकि बड़ी जो इंटरेस्टिंग चीज़ हम देख रहे हैं वो ये कि पाकिस्तान के कोर्ट्स जो हैं वो शायद इंटरलॉक्यूटर्स इमर्ज कर रहे हैं इस सिचुएशन में। सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट को हियरिंग है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑलरेडी ये है। तो अब अगर इंटरलॉक्यूटर्स हैं तो उनकी क्रेडिबिलिटी भी बड़ी क्रिटिकल है। तो इसमें अब मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है। आपने दुरुस्त कहा कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर जो खान साहब ने वोट उठाया कराया, लेकिन देखें ब्रेक के बाद आते हैं हमारे पास काजी साहब, जब आपके पास आता हूँ तो ब्रेक आते हैं, लेकिन हमारे पास डॉक्टर ताल कादरी साहब हमारे पास मौजूद हैं। काजी साहब आप वहां से ये मनाजिर यकीनन होंगे टेलीविजन। जी जी डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो डॉक्टर साहब आप स्क्रीन पर नजर आए, क्या पाकिस्तान आमद के सिलसिले में भी आपने कोई फैसला कर लिया है डॉक्टर साहब? नहीं, मैंने स्क्रीन पे जो कुछ देखा है, अभी मैं जॉर्डन से पहुंचा हूं लंदन। अच्छा। कुछ देर पहले, तो उसके बाद मेरी कल मोरक्को के लिए मेरी फ्लाइट है। ये कुछ 6, 7, 8 माह पहले से किए हुए प्रोग्राम हैं। तो मैंने जो कुछ टीवी स्क्रीन पे देखा है, इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मत और हुकूमत गैर मामूली हद तक वकला शिकार है। आपने कोई गुफ्तगू की तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा से, यकजहती का इजहार किया, कोई राब्ता हुआ शहमत कुरैशी या खान साहब या किसी से? वो हो गया उनसे। अच्छा। वो हमारी मरकजी क़यादत ने सब ने कर ली है बातचीत उनसे। और मैंने टीवी चैनल जितने, जैसे आपकी कॉल आ गई है, बहुत सारे चैनल्स की आई है, मैंने अपना न सिर्फ इज़हार यकजहती किया है बल्कि इंतहाई मजम्मत की है हुकूमती इक़दाम की। और उनका जमहूरी हक है, और ये हुकूमत का ये तर्ज अमल गैर इंसानी भी है, गैर सियासी भी है, गैर जमहूरी भी है, गैर आइनी भी है। किसी लिहाज से भी इसको अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। बड़ा अफसोसनाक और शर्मनाक अमल है। डॉक्टर साहब, ये जो आपकी मसरूफियात हैं जो आप बताने के पहले से तय हैं, इसका मतलब ये आप 2 नवंबर तक शायद पाकिस्तान ना आ सकें, इतनी अहम मसरूफियात हैं? आपने टीवी चैनल्स पे और सोशल मीडिया पे
अभी उर्दन की मसरूफियात का तो देखा होगा। जी जी बिल्कुल। इस तरह की मराको की हैं, ये 6, 7, 8 माह पहले जी जी मेरी एडवांस चीजों को कर, जो बड़े पैमाने के होते हैं ना ऐसे प्रोग्राम ओके। और मीटिंग, वो आदमी 7, 8 माह पहले कमिट करता है, लेकिन कोई चीज हतमी नहीं होती। ओ जी जी। कल पाकिस्तान अवामी तहरीक का CCC का इजलास होगा और आज PTI का वफद गया था, बैठ के ये मीटिंग हुई है, वो मुझे आगाह कर कल CCC की तरफ से आप मुशावरत करके मुझे यानी अगर खुदा ना करे कोई बड़ा वाकया या सानिया हुआ तो फिर आप उन मसरूफियात को छोड़कर पहली फ्लाइट से पाकिस्तान आ जाएंगे? अल्लाह ना करे ऐसी कोई सूरत हो, अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सूरत होती है जो इतनी एमरजेंसी बनती है कि वो बाकी मसरूफियात को बिल्कुल नजरअंदाज कर देना पड़ता है, तो फिर आदमी वो फैसले कर लेता है हंगामी तौर पे। नसीम कोई आपको कोई सवाल तो नहीं होती। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, नसीम जहरा, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपको यकीनन आपकी स्पीकिंग एंगेजमेंट होगी कोई मोरक्को में, लेकिन आपको लगता है कि वो ज़्यादा अहम है बनिस्बत इसके जो तहरीक इंसाफ नवंबर 2 को कर रही है, क्योंकि आपकी स्टेटमेंट्स तो आई हैं कि ये बहुत आपके ख्याल में ये बहुत बड़ा एक बड़ी ओकेजन है जो, और उनका ऑब्जेक्टिव बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि आपकी स्पीकिंग एंगेजमेंट फिल वक्त ज्यादा अहम है। आप अपने सवाल में बार बार जोर दे रही हैं स्पीकिंग एंगेजमेंट्स पर। मैंने स्पीकिंग एंगेजमेंट का कोई लफ्ज यूज नहीं किया। जी आपने नहीं किया, सही कह रहे हैं। इससे ज्यादा मसरूफियात हैं और मुझे उनको करना होता है, लेकिन मैंने कहा कि अगर कोई इमरजेंसी डेवलपमेंट होती है जो मैं समझता हूं कि उनको करने का उस जवाब मिलता है तो मैं कैंसिल भी कर सकता हूँ। एक सेकंड में जी डॉक्टर साहब ये फरमा दीजिएगा, इमरजेंसी सिचुएशन आप किसको कहेंगे? क्या इमरजेंसी होगी जो आपको यहाँ लाएगी? मैं इसका तर्जुमा तो करने के लिए नहीं बैठा। अच्छा नहीं, इमरजेंसी कुछ भी हो सकती है ना। नहीं लफ्ज नहीं है कि इसकी ट्रांसलेशन की जाए। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर काजी साहब, आप कुछ निकलवा नहीं सकी, आप ये चाह रहे, बड़ी नवाजिश काजी साहब। और काजी साहब से हमारे एक और भी ताल्लुक है, वो जो बरेली वाला मामला वो भी अपनी जगह है। बड़ा अच्छा। मुझे कहा जा रहा है कि एक ब्रेक की तरफ, लेकिन बड़ी नसीम जहरा ये चाह रही थी कि काजी साहब ये बता दें कि मैं कब आ रहा हूँ, लेकिन बता नहीं। इट्स इम्पोर्टेंट, अगर वो कह रहे हैं ये अहम है तो फिर आए इधर। अगर मतलब कि मोरक्को में क्या एंगेजमेंट है, मैं सपोर्ट नहीं करी उनके आने को, मैं उनकी पोजीशन को जरा एग्जामिन करें। नहीं आप पोजीशन बोलिए, डॉक्टर साहब ने फिर भी समझ लिया। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, जरा सीमा भी यकीन आपके पास आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मुजाहिद वली एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता है। और हम तो ठीक है यहाँ आवाज़ लगाता हूँ, लेकिन हमने भी बड़ी तहरीकें देखी हैं और मैं तो एक सियासी तहरीकों को एक पॉजिटिव चीज़ समझता हूँ। हमारे एक अच्छा हुस्न होता है, जल्द से जुलूस मुजाहरा उम्र आना, लेकिन पता नहीं क्यों ये जब ये इस तरह का जब आता है। नसीम बरेलवी साहब, मैं ये चाह रही थी कि ये भी हम मद्देनजर रखें कि इमरान खान साहब ने 2-3 दफ़ा कहा कि आपको याद है उन्होंने अपना दिन बदला उसका तहरीक का, कि उन्होंने कहा हम वर्किंग डे पे आएंगे। उन्होंने कहा कि ताकि हुकूमत का काम ना कर सके, हुकूमत बंद हो जाए। ये कहा है ना, तो इस वजह से मेरा फारूक एक मिनट के लिए आ जाता हूँ। काजी साहब अभी हमारे पे सिमाबिया भी बैठी हैं और ये कह रही है टाइगर फोर्स बनी है, और नसीम चाह रही थी कि टाइगर फोर्स करेगी क्या, ये शेरनियाँ क्या करेंगी? शेर हो गई, शेर नहीं होती टाइगर। जी काजी साहब। जी मैं बरेलवी साहब थोड़ी सी मैं एक मिनट मुझे दीजिएगा। बिल्कुल एक मिनट दूंगा। बात तो ये कि ये हम बड़ी जमहूरियत की बात कर रहे हैं, ये जितने जमहूरी बैठे हुए हैं ये उस वक्त जियाउल हक के पीछे हाथ बांधे खड़े थे जब वो उसे फांसी लगा रहा था। दूसरी बात ये कि ये जमहूरी, ये वही उसी दौर की एक्सटेंशन है। और एक और मैं बात बताऊं, हम शायद इसे जमहूरी जंग समझ रहे हैं। कभी आपने प्लाट पे कब्जे की जंग देखी है? तो उस प्लाट के कब्जे के दौरान भी पुलिस, पटवारी, थानेदार, तहसीलदार इन्वॉल्व होता है। ये आप और मेरे लिए शायद ये बड़ी कुछ ये सिलसिला हो, मगर इसको हुक्मरान कैसे देखते हैं और इसको कैसे ट्रीट करते हैं, इसका हमने एक दफा मुशाहिदा मॉडल टाउन में कर चुके हैं। लिहाजा ये हमने कोई बड़े असूलों की जंग बनाई हुई है, ये इक़्तिदार की कब्जे की जंग है, जिसमें रियासती इदारों के बारे में जो इमरान खान फरमाते हैं वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, इतना ज्यादा गलत
नहीं है, तो इट माइट टेक एनी अगली टर्न। और इसमें अगर कोई पॉजिटिव बात होगी तो वही होगी जो आपने कहा है कि मैसेज अगर इंटरवीन करते हैं कॉन्शियसली इसमें, तो शायद कुछ बेहतरी। ठीक है, कल मैं 2-3 मिनट सीमाबिया को देना चाहता हूँ, लेकिन एक बात पूछूं, कुछ काजी साहब से अंदाजा लगाया नसीम का तो कहना है कि वो आएंगे, कोई बिल्कुल स्पेसिफिक तारिल कादरी? नहीं, तारिल कादरी साहब कतई तौर पर नहीं आएंगे। उनकी अब तक के जो भी बयान आए हैं, जो भी उन्होंने गुफ्तगू की है, वो यही कह रहे हैं कि पैट और पीटीआई के वफूद आपस में तय कर लें। अभी तो ये नहीं तय हुआ कि पैट ने किस सतह पर इनके साथ शिरकत अच्छा, आज आप लोग बड़े सीनियर, अच्छा आप दोनों बड़े सीनियर साहब हैं, जरा मालूम कर लें कि इनका आइंदा का प्लान क्या है, ये बताइए। देखिए मैं आप बड़े कहते हैं ना, आप हम बड़े सीनियर जी, हाँ भाई बताओ क्या कल क्या होगा, परसों क्या होगा? नहीं सर, देखिए हम लोग अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार हैं। हम लोग बड़े पुरअमन लोग हैं, पुरअमन शहरी हैं, ये हमारा भी मुल्क है, हम नहीं चाहते कि हमारे मुल्क में कोई। अच्छा, आज कोई खवातीन अगर कोई गिरफ्तार की गई थी, रिहा हो गई है, या आपको क्या खबर मिली आ रही थी? सर हम लोगों की खवातीन जो हैं वो उन्होंने अरेस्ट करने की कोशिश की थी हम लोगों को, लेकिन हम लोगों ने उस पर मुजम्मत की। वो जैसा कि आप सब ने देखा है, तो उन्होंने जो ही मतलब हम लोगों को पकड़ने की कोशिश की है मेल्स ने, तो हमने आप लोग, मैं बता दूं, आप लोग आजकल चूड़ियां उड़ियां नहीं रखती। पुराने हमारी करती थी, हम जो देखते थे पीलवाड़ी फौरन चूड़ियां उतार के रखती थी, तो बेचारा पुलिस वाला भी हो जाता था, ये भी। लेकिन टाइगर जो रखे गए, जो नसीम कह रही थी, वो तो बड़ा शेर, तो टाइगर रखे नहीं गए, ये टाइगर है। तो आप पूछे ना कि टाइगर फोर्स क्या मतलब है? नहीं, मतलब कि इमरान खान हमेशा अपने टाइगर्स की बात करते हैं। आई डिडंट रियलाइज कि खवातीन भी टाइगर फोर्स नहीं। एक्चुअली मैम बात वही है कि देखें, अब वो जमाना आ गया है कि जहाँ पे खवातीन जो हैं वो शाना बशाना खड़ी हैं। नहीं, आप भी तो हमारी एंकर की टाइगर है। सीमाबिया हमारे साथ हैं, और फारूक फैसल और नसीम ज़हरा। हमने जो आज खुसूसी ट्रांसमिशन की, और हम शायद 2 नवंबर तक जारी रखें, लेकिन नसीम जो डेवलपमेंट तेज़ी में हो रहे हैं, तो आप ये समझती हैं कि वो जो एक आखिरी सवाल रह जाता है, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि खान साहब ये चाहते हैं कि थर्ड फोर्स आ जाए। कुछ लोग थर्ड फोर्स को एक्सप्लेन यानी कहने की जरूरत नहीं है, चापे फौज क्या इस अब जो माजी का तजर्बा क्या कहता है? मुझे नहीं लगता कि वो उसके कोई इम्कानात भी हैं। एक लाइन में, क्योंकि कहा जा रहा है एक लाइन में आप कहता दें, फिर मैं जाऊं। जी, मेरा ख्याल है कि नहीं, कोई इम्कानात नहीं कि थर्ड फोर्स आए। मेरी तो एक्सपेक्टेशन है कि पहली को जब सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग होगी तो उसमें से कुछ शायद जैसे कि आपको इल्म है कि आज हमने अपनी खुसूसी ट्रांसमिशन का आगाज कर दिया है, और वो 2 नवंबर से पहले, आज 2 नवंबर गया, मुझे तो लगता है कहीं मजीद ना बैठना पड़ जाए, लेकिन यकीनन खबरें होंगी, हमारा प्रोग्राम जारी रहेंगे, और देखें कल क्या होता है। कि खान साहब कहते हैं मैं तो हर सूरत में पहुंचूंगा। लाल हवेली के बारे में सुना है कि उसका घेराव हो गया है, शायद शेख साहब लाल हवेली में अपनी रात ना गुजार सकें। कल का दिन इस एतबार से बड़ा अहम है, कल ही नहीं बल्कि परसों भी, और ख़ासतौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और बाकी इदारों की भी, बल्कि इदारे नहीं बल्कि मेरा ख्याल तो लंदन वाशिंगटन की भी यहाँ नज़र होगी। सीमाबिया ख़ास तौर पर आपका शुक्रिया, ये तो हमारे कोलीग हैं कि आप तशरीफ़ लाएँ, और अल्लाह ताला आपको और बाकी आपके तमाम टाइगरों को ये महफूज रखे। और मैं यहाँ इंतज़ामिया से और उन इदारों और पुलिस वालों से भी कहूँगा, ये लोग बड़े मासूम बच्चियाँ हैं, इनके साथ ज़्यादती ना करें। गिरफ्तारी, हरासत पॉलिटिकल मूवमेंट का एक हिस्सा होती है, उससे कोई मेरे ख्याल में न इनको घबराना चाहिए, जो उन्हें भी करना पड़ता है। मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया करते हुए इजाज़त लेता हूँ, और वैसे मैंने कहा आज से हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन का आगाज़ हो चुका है।